किशन ने ज्यादा बोलने के बजाय कार्तिक कोहली के आगे एक टैब बढ़ा दिया। उसमें इस वीडियो को प्ले किया जा रहा था। यह वीडियो शनाया गिल की लाइव डेट के हाइलाइट्स का था। उस वीडियो में रोहन कोहली और शनाया गिल को देखने तक कार्तिक कोहली रिलैक्स था, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा, जिसे देखने के बाद कार्तिक कोहली के पैरों तले जमीन ही सरक गई। आहान रायजादा? किशन ने कार्तिक कोहली से कहा, भाई वो एक प्रॉब्लम हो गया है। किशन ने ज्यादा बोलने के बजाय कार्तिक कोहली के आगे एक टैब बढ़ा दिया। उसमें एक वीडियो प्ले हो रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद कार्तिक कोहली का ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। जो बात कार्तिक कोहली को परेशान कर रही थी वो ये थी कि अगर उसके नासमझ भतीजे की वजह से आहान रायजादा नाराज हो गया तो ना ही उसका बिजनेस बर्बाद हो जाता, लेकिन रायजादा खानदान इस हरकत के लिए पूरे कोहली परिवार को शमशान पहुंचा सकता था। कार्तिक कोहली ने गुस्से से अपने भतीजे को कोसते हुए कहा, पहले तो इसने कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार कोई गड़बड़ करी तो भी सीधा इसे आहान रायजादा ही मिला था। इस वक्त बेचारे कार्तिक कोहली को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उसने परेशान होकर किशन की तरफ देखा। कॉल करो उसको और कहो कि अभी के अभी उसने अगर वो लाइव स्ट्रीमिंग बंद नहीं की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। भाई मैं कब से कोशिश कर रहा हूं, मगर रोहन कॉल का जवाब नहीं दे रहा। ऊपर से आज वो अपने साथ किसी को लेकर भी नहीं गया है। क्या तुम्हें पता है कि रोहन इस वक्त कहाँ है? भाई वो 4 सीजन्स होटल में। चलो फिर, हमें अगर एक भी पल की देरी हो गई तो मुझे डर है कि कुछ बुरा हो जाएगा। जैसे ही किशन ने कार्तिक कोहली की बात सुनी, वो अपनी कार में बैठा और तुरंत ही दोनों रोहन और आहान के पास चले गए। दूसरी तरफ ग्लास बॉल रूम का माहौल थोड़ा गर्म हो गया था। रोहन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ दिनों पहले रूपल के घर मैंने तुम्हें किस तरह का सबक सिखाया था? तुम्हारी हिम्मत ज्यादा बढ़ गई है। वैसे तो मुझे तुमसे कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारी मदर इन लॉ ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया तुम्हें? मैं कौन हूं, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या तुम ये सब जानते नहीं हो? क्या ये मेरा जानना जरूरी है कि तुम कौन हो? हाँ, जरूरी है, क्योंकि अगर मेरे पेशेंस खत्म हो जाए तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आहान हंसने लगा। अगले ही पल आहान चलते हुए रोहन कोहली के पास गया और उससे धीमी आवाज में बोला, मिस्टर रोहन कोहली, मुझे आपके फैमिली बैकग्राउंड का अच्छे से अंदाजा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस वक्त आपके कहने पर बाहर खड़े रिपोर्टर्स इस सब का लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। जैसे ही रोहन ने लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र सुना, उसके पैरों तले जमीन ही सरक गई। रोहन को एकदम से याद आ गया कि अब तक जो अंदर की बातें बाहर आई थी वो लोगों तक पहुंच गई होंगी। सबसे पहले तो रोहन कोहली ने इशारे से लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने को कहा, लेकिन कोई क्यों मानने वाला था, इसीलिए उसने वेटर को पुकारा, ग्लास वॉल रूम के पर्दे बंद कर दो, चारों तरफ से बंद करना, किसी को भी अंदर का कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए और ना ही सुनाई देना चाहिए। वेटर ने तुरंत ही रोहन की बात पर हामी भर दी और रिमोट कंट्रोल से सारे पर्दे फैला दिए। तुमने अपने आप को समझते ही क्या हो? औकात क्या है तुम्हारी? कि तभी ग्लास वॉल रूम का दरवाजा बाहर से खुला। तुम्हारी हिम्मत ज्यादा ही बढ़ने लगी है। लगता है कि अब मुझे तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। ये बात किसी और ने नहीं, कार्तिक कोहली ने कही थी। कार्तिक कोहली के साथ उसका राइट हैंड यानी किशन भी खड़ा था। अरे नहीं, अब तो ये सब कार्तिक कोहली तक पहुंच गया है। नहीं नहीं, मुझे खुद भी माफी मांगकर ये मामला सॉल्व करना पड़ेगा। अपने चाचू को देखकर रोहन के चेहरे पर खुशी उतर आई। चाचू, आप यहाँ? वैसे ये मैटर खुद ही संभाल लेता, लेकिन अब जब आप यहाँ आए गए हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। कार्तिक कोहली ने अपने इस भतीजे की बात को पूरी तरह से अनसुना कर दिया। उसका सारा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आहान पर था। जरूर कार्तिक कोहली यहाँ अपने बिजनेस खोने के डर से आया होगा। मैंने सोचा नहीं था कि कार्तिक कोहली मुझे इतना सीरियसली लेगा। आहान ने ये सब सोचते हुए बस एक नजर शनाया की तरफ देखा। वो नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान शनाया के सामने आ जाए। इसी वजह से आहान ने कार्तिक कोहली को इस तरह देखा जैसे अंदर की बात अंदर ही रहे। मुझे लगता है कि तुम्हें सबक सिखाने की जरूरत है। ये सब क्या चल रहा है? क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा रहने की तमन्ना बाकी है या फिर जान खोना चाहते हो तुम? चाचू, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी इस सब में कोई गलती नहीं है। जैसे ही रोहन ने अपनी बात खत्म की, अगले ही पल उसके मुंह पर एक जोर का थप्पड़ पड़ा। क्या तुम अपने होश में तो हो?
तुम्हारी वजह से हमारे पूरे कोहली खानदान का नाम मिट्टी में मिल रहा है, और ऊपर से तुम अपनी जबान लड़ाने से बाज नहीं आ रहे हो। क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? अब तो कार्तिक चाचू ने मुझसे यही कहा है कि जो करना है करो, मैं सब संभाल लूंगा। तो फिर आज अचानक से उन्हें क्या हो गया है? रोहन ने मन ही मन में कहा। वो बहुत हैरान परेशान हो रहा था। ऐसे ही कुछ रिएक्शन शनाया का भी था। उसने अपने आंखों और कानों पर यकीन ही नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता। कार्तिक कोहली उन खानदानी लोगों में से नहीं है जो संस्कारों की बात करते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। क्या शनाया को सच का पता लगने वाला था? आगे इस लाइव डेट का क्या अंजाम दिखने वाला था? आहान इस सिचुएशन को कैसे संभालेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।